हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रोटोटाइपिंग मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल जो है ये एवोल्यूशनरी मॉडल का ही एक टाइप है। प्रोटोटाइपिंग मॉडल, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर वेयर बाय a working prototype of the software is given to the user for कमेंट्स एंड फीडबैक। प्रोटोटाइपिंग मॉडल में एक प्रोटोटाइप तैयार रेडी किया जाता है जो कि यूज़र को दिया जाता है और यूज़र को उसको चेक करता है, उसके बाद उसको पे अपने फीडबैक्स देते। इस तरह आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दें कि नहीं। ये इसी तरह है जैसा कि एक आप बिल्डिंग अगर बना रहे हैं तो उसका पहले आप स्केच बनवाते हैं और वो स्केच देखता है जिसके जो बिल्डिंग बनवा रहा होता है। अगर उसे कोई पसंद आ जाए तो उसी तरह वो अपना मकान बनवा लेता है या एक बिल्डिंग बनवा लेता है। इसी तरह प्रोटोटाइपिंग में भी यही होता है कि एक पहले आप स्केच बना लेते हैं, वो आप यूज़र को दिखाते हैं, अगर यूज़र को वो पसंद आ जाए तो उसके मुताबिक आप डेवलपमेंट करते हैं। इट हेल्प द यूज़र टू एक्सप्रेस हीज रिक्वायरमेंट इन मोर क्लियर एंड कंक्रीट टर्म्स। इसमें ये हेल्प करता है यूज़र को कि वो अपनी रिक्वायरमेंट मोर क्लियरली अपनी रिक्वायरमेंट बता सके कि इसको क्या चाहिए। प्रोटोटाइप कैन बी ऑफ टू टाइप। जो है प्रोटोटाइप की जो है वो दो टाइप्स हैं। द रैपिड थ्रोवे प्रोटोटाइपिंग, एक रैपिड थ्रोवे प्रोटोटाइपिंग और दूसरा है एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग ये हम दो टाइप से भी देख लेते हैं। अब एवोल्यूशनरी वर्सेस थ्रोवे प्रोटोटाइपिंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ ऑफ द प्रोटोटाइपिंग मेथड आर गिवन बिलो। ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक दी हुई हैं। बोथ टाइप ऑफ प्रोटोटाइपिंग एज्यूम्ड एट द बिगिनिंग इनकम्प्लीट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट हैव बीन आइडेंटिफाई। इन दोनों में जो एवोल्यूशनरी और थ्रो अवे है, इसमें दोनों में ये एज्यूम किया जाता है कि जो हमने रिक्वायरमेंट गैदर किए हैं वो इनकम्प्लीट हैं। बोथ अलाउ यूज़र फीडबैक, दोनों यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो फीडबैक दे। एन एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप इज़ अ कंटिन्यूसली मॉडिफाइंग एंड रिफाइन इन द लाइट ऑफ स्ट्रीम ऑफ यूज़र फीडबैक। जो ये एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप है इसमें कंटिन्यू मॉडिफिकेशन होती रहती है यूज़र की फीडबैक के मुताबिक टिल द यूज़र इज़ सेटिस्फाइड। जब तक यूज़र सेटिस्फाई नहीं होता तब तक वो उसमें मॉडिफिकेशन होती रहती है। एट द दैट स्टेज द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज़ डिलीवर टू द कस्टमर। जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है तो उसको कस्टमर को डिलीवर कर दी जाती है। इन थ्रो अवे प्रोटोटाइप ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो है थ्रो अवे prototype allow user to give feedback and thus provide a basis for clearly specifying a complete set of requirement specification। दूसरी तरफ जो थ्रो अवे या प्रोटोटाइप है वो यूज़र को कहता है कि यूज़र कंप्लीट जो हमें रिक्वायरमेंट बताए कि किस क्या और स्पेसिफिकेशन बताए कि किसके कौन सी ऐसे रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन है जिसके मुताबिक हम सॉफ्टवेयर डेवलप करें। दीज स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट आर यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर। ये स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट यूज़ की जाती हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। अब इसके एक डायग्राम है। ये एप्लीकेशन सिस्टम प्रोटोटाइप डेवलपमेंट मॉडल, ये मॉडल किस तरह वर्क करता है ये इसके एक डायग्राम है। आइडेंटिफाई द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। बेसिक नीड, उसमें बेसिक क्या नीड्स होंगी सॉफ्टवेयर के लिए। स्कोप ऑफ एप्लीकेशन का स्कोप कहाँ कहाँ तक होगा। एस्टिमेट कॉस्ट, उसमें एस्टिमेट किया जाता है कि कॉस्ट कितनी लगेगी। अब वहाँ से नीचे दूसरी फेज़ में आते हैं। डिवेलप द इनिशियल प्रोटोटाइप, हम पहला जो इनिशियल वाला प्रोटोटाइप है वो डेवलप कर लेते हैं। इनिशियल प्रोटोटाइप, ये हमारा इनिशियल प्रोटोटाइप तैयार हो जाता है। यूज़ द प्रोटोटाइप सिस्टम एंड रिफाइन रिक्वायरमेंट्स। वो प्रोटोटाइप हम यूज़ करते हैं जब हम यूज़र को वो प्रोटोटाइप दिखाते हैं, वो उस पर फीडबैक देता है। देन उस फीडबैक के मुताबिक हम जो है हम अपनी रिक्वायरमेंट को सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम कंडीशन जो है, तो इस कंडीशन में क्या है, इज़ यूज़र डिज़ाइनर सेटिस्फाई, क्या यूज़र जो है वो सेटिस्फाई है। अगर यस सेटिस्फाई है तो हम चले जाते हैं ऑपरेशनल प्रोटोटाइप में, इसमें ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर नहीं है, इससे आगे नीचे हम जाते हैं। यूज़ प्रोटोटाइप हैज़ स्पेसिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यही हम प्रोटोटाइप जो है वो यूज़ करते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन और यूज़ करके हम एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। यूज़ प्रोटोटाइप एज एप्लीकेशन, देना हम एप्लीकेशन को जो प्रोटोटाइप है वो एप्लीकेशन के तौर पे यूज़ करते हैं। अगर यहाँ यूज़र के जो है वो सेटिस्फाई नहीं है तो हम चले जाते हैं वर्किंग प्रोटोटाइप, हम प्रोटोटाइप पे वर्क करते हैं। रिवर्स द इनहेंस प्रोटोटाइप, जो हम एडवांस प्रोटोटाइप बनाते हैं उसको रिवर्स करते हैं
और हम स्टार्ट करते हैं इनहेंस एंड वर्किंग प्रोटोटाइप। और हम इनहेंस करते हैं, जो वर्किंग प्रोटोटाइप है उसको इनहेंस करते हैं, जो हमने रिवर्स किया था उस पर वर्क करके उसको फिर इनहेंस करते हैं उस प्रोटोटाइप को। अगेन दोबारा से हम यहाँ जाते हैं, यहाँ चेक करते हैं कि क्या यूज़र सेटिस्फाई है। जब तक सेटिस्फाई नहीं होता अगेन यही प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। अब हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग: मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड यूज़र में बी आइडेंटिफाई। जो यूज़र और सॉफ्टवेयर डेवलपर के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं वो फीडबैक के ज़रिए जो है वो ख़त्म हो जाती हैं इस प्रोटोटाइप मॉडल में। मिसिंग यूज़र सर्विसेज में बी डिटेक्टेड। जो यूज़र जो बताता है रिक्वायरमेंट्स उसमें जो कुछ मिसिंग होता है, क्योंकि यूज़र तो इतनी टेक्निकल बंदा नहीं होता वो डेवलपर को इस तरह पूरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट बाइक दे सके, इस वजह से जो मिसिंग होती हैं वो आप जो है आइडेंटिफाई कर सकता है डेवलपर। डिफ़िकल्ट टू यूज़र आर कंफ्यूजिंग यूज़र सर्विसेज में बी आइडेंटिफाई एंड रिफाइन। जो यूज़र ने मुश्किल से जो दी इंफॉर्मेशन या जो कि उसने कंफ्यूज कर दिया डेवलपर को कि जो उसने सही तरह एक्सप्रेस नहीं कर सका कि क्या सर्विसेज उसे चाहिए, तो वो आइडेंटिफाई हो सकती हैं, उसे रिफाइन भी किया जा सकता है। द डेवलपर में फाइंड इनकम्प्लीट और इनकन्सिस्टेंट रिक्वायरमेंट। जो जब ये भी रिक्वायरमेंट जो इनकम्प्लीट थी उसमें जो भी इनकन्सिस्टेंट रिक्वायरमेंट थी वो भी डेवलपर फाइंड कर सकता है कि इसमें क्या क्या मिसिंग है इन रिक्वायरमेंट में। इट हेल्प इन गेनिंग यूज़र कॉन्फिडेंस। इस फीडबैक के ज़रिए हम इसमें क्योंकि फीडबैक लेते हैं, प्रोटोटाइप बना के यूज़र को दिखाते हैं तो वो फीडबैक देता है, उसकी वजह से यूज़र का जो है कॉन्फिडेंस भी गेन होता है। इट हेल्प इन राइटिंग द स्पेसिफिकेशन। ये हेल्प करता है कि स्पेसिफिकेशन आप लिख सको। करेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट रिड्यूस रिक्वायरमेंट रिलेटेड एरर एंड देयर फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट कास्ट। ये जब आप करेक्ट स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट इकट्ठी करोगे तो वो रिड्यूस कर देगा चांस है कि रिक्वायरमेंट में एरर हो, और दूसरी ओवरऑल जो है वो डेवलपमेंट जो है कास्ट भी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इट कैन बी यूज फॉर ट्रेनिंग यूज़र बिफोर द फाइनल सिस्टम इज़ डिलीवर। ये प्रोटोटाइप इसलिए भी यूज़ होता है कि आप यूज़र को ट्रेन कर सको बिफोर आप अपना फाइनल जो है प्रोडक्ट डिलीवर करने से पहले। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।